जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है, तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन में माँ भगवती के महात्म्य की एक और कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें देवी भागवत में प्राप्त होता है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और हमारे धार्मिक शास्त्र और वैदिक पुराणों में वर्णित ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की कथा हमारे भगवान श्री कृष्ण की परम पावन द्वारका भूमि की है। अब एक समय भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने गए, परंतु बहुत समय बीत गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के पश्चात भी वापस नहीं लौटे। यही से आज की कथा का आरंभ होता है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब एक समय ऋषियों की एक सभा बैठी थी। उस सभा में सुत पुराणी भी बैठे थे। ऋषियों ने सुत जी से कहा, हे मुनिवर, वसुदेव श्री कृष्ण के पास वापस कैसे आए? श्री कृष्ण को प्रसन्न कहाँ से मिले? ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? हम यह सब बातें जानने को उत्सुक है, तो हमें उस कथा के माध्यम से यह सब बताएं। साथ ही वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत कथा को किस विधि पूर्वक सुना, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई और कार्य पूर्ण हुआ। यह कथा सुनने वाला वक्ता कौन था? कृपया यह सब हमको बताए। अब ऋषियों की मधुर वाणी सुनकर सुत जी कथा सुनाने लगे। सुत जी कहते हैं, भोजवंश में एक राजा सत्राजित था। वे द्वारिका में रहते थे। वे भगवान भास्कर के अनन्य भक्त थे। भगवान सूर्य नारायण राजा सत्राजित की भक्ति की तीव्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्यलोक में इस दिव्य भगवत भक्त को अपने साथ सम्मानित किया, उनका आदर सत्कार किया। सत्राजित भी इस दिव्य लोक को देखकर अभिभूत हो गए। अब इस प्रकार सत्राजित का आदर सत्कार करने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण ने स्यमंतक नामक बहुमूल्य एवं तेजस्वी मणि भेंट स्वरूप दी। इस मणि को स्वीकार कर राजा सत्राजित अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने नगर को वापस आ गए। अब इस प्रभावशाली तेजस्वी मणि की चर्चा एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलने लगी। इस प्रकार संपूर्ण नगरी में इस मणि की चर्चा होने लगी थी। इस मणि का तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। इसकी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही थी। यह मणि की विशेषता यह थी कि यह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। इस मणि की और एक विशेषता थी, और वह थी कि जहाँ भी यह मणि रखा जाए वहाँ उसका तेज फैलने लगता था। यह मणि जहाँ भी हो वहाँ किसी भी प्रकार की आदि व्याधि तथा उपाधि नहीं आ सकती। अतः वहाँ रोग, भय या भूत प्रेत का भय कदापि नहीं रहता था। तो फिर ऐसे अद्वितीय परम तेजस्वी मणि को प्राप्त करने की इच्छा कौन नहीं करेगा? हर कोई इस सुंदर मणि को पाने की योजना बनाने लगा था। अब इस मणि के आने से राजा सत्राजित के तो दिन ही बदल गए। राजा सत्राजित की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ने लगी। उनके वैभव की कोई सीमा नहीं थी। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण इस मणि को देखने आए और मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। अब राजा सत्राजित की अभिभूत धन और संपत्ति ने यादवों के मन को भी द्रवित कर रखा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण का उनको भय था, इसीलिए वे राजा सत्राजित को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। अब राजा सत्राजित का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम प्रसेन था। वह बड़ा ही दुष्ट और स्वेच्छाचारी था। वह उन्मत्त बैल की भांति असंयमित जीवन ही व्यतीत करता था। उसे अत्यधिक सुरापान की आदत भी हो गई थी। अब एक दिन हुआ यूं कि प्रसेन अपने भाई की अनुपस्थिति में यह स्यमंतक मणि गले में डालकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। परंतु जैसा कि स्वाभाविक होता है, जंगल में घूम रहे एक सिंह ने प्रसेन को देखा और घात लगाकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसका भक्षण कर गया। अब सिंह ने प्रसेन का भक्षण तो कर लिया, किंतु वह मणि सिंह की दाढ़ों में रह गई। इसलिए इस मणि को अपने साथ लेकर सिंह एक गुफा में आया, और जैसे ही सिंह ने गुफा में प्रवेश किया, मणि का प्रभाव गुफा में फैलने लगा। अब इस गुफा में एक अत्यंत चतुर और बलशाली रीछ भी रहते थे। इस रीछ का नाम था जामवंत। यह जामवंत अत्यंत बलशाली थे। अब जैसे ही जामवंत को ज्ञात हुआ कि सिंह के मुख में मणि फंसी हुई है, तो समय देखकर जामवंत ने उस पर प्रहार किया और उसे गला दबाकर मार दिया। अब जैसे ही जामवंत ने सिंह का गला घोटा, तो सिंह के मुख में फंसी हुई मणि भूमि पर गिर पड़ी और जामवंत उसे लेकर अपने बच्चों के साथ खेलने लगा। और फिर जामवंत के बाद बच्चे भी इस मणि को खेलते रहते थे।
अब मणि को यहाँ न देखकर राजा सत्यजित भी अत्यंत व्याकुल हो गए। इधर उधर सब जगह देखा, किंतु मणि वहाँ हो तो मिले ना। आखिरकार संदेह के बादल गहरे होने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण पर आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने ही मेरा बहुमूल्य मणि छिपा दिया है। अब यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित होने लगे। प्रतिद्वंदी यादवों की प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो प्रतिदिन सत्यजित भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप ही लगाता रहता। अब इस और प्रसेन की अनुपस्थिति से भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। अब हो ना हो यह कार्य प्रसेन का ही होना चाहिए, अतः कैसे भी करके इस प्रसेन को ढूंढना ही होगा। इस प्रकार मन में निर्धारित कर अपने साथी यादवों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब जंगल में घूमते घूमते एक स्थान पर उन्होंने प्रसेन का शव बिखरा हुआ देखा। अब यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को अनुभूति हुई कि प्रसेन को किसी जंगली प्राणी ने मार दिया है। लहू से लथपथ पैरों के निशान देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पीछा किया और अंत में एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार के नजदीक ही मृत सिंह को देखा। एक के बाद एक कड़ी मिल रही थी, परंतु जिस श्यामंतक मणि की उन्हें खोज थी वह नहीं मिली। तो उन्होंने निश्चय किया कि वह इस गुफा में किसी के पास पहुंच गई होगी। ऐसा मानकर श्री कृष्ण ने गुफा में जाने का विचार अपने मित्रों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस गुफा में जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस गुफा में कोई है और इसके पास ही मणि है। आप सब यहाँ बाहर ही रहे, 8 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करें। अगर मैं नहीं आता तो फिर आप वापस द्वारका लौट जाना और सबको मेरा समाचार दे देना। अब इतना कहकर श्री कृष्ण गुफा के अंदर चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने भीतर जाकर देखा तो जामवंत के बालक इस मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस मणि की उन्हें खोज थी उसे देखकर उनका मन संतुष्ट हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के बालकों से इधर उधर की बातें की और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। और जैसे ही वे श्यामंतक मणि लेने के लिए आगे बढ़े, बालकों की माता अचानक वहाँ प्रकट हो गई और भगवान श्री कृष्ण को देखकर एक अज्ञात पुरुष गुफा में आ गया है ऐसा मानकर वह चिल्लाने लगी। अब आवाज़ सुनते ही जामवंत वहां दौड़े आए। उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। वह समझ गए कि वह यहाँ मणि लेने ही आए हैं। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों बलशाली थे, दोनों एक दूसरे को हरा नहीं सकते थे, अतः युद्ध चालू ही रहा और युद्ध 27 दिनों तक चला। अब इस और गुफा के बाहर बैठे हुए श्री कृष्ण के यादव मित्र 8 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। फिर वह द्वारका वापस आए और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और वासुदेव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब यह बात वायु गति से संपूर्ण द्वारका में फैल गई। श्री कृष्ण के विरह में सभी व्याकुल होने लगे थे। तो अब श्री कृष्ण वापस कब और कैसे आएंगे यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले भाग में। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी चैत्र मास के पावन अवसर पर माँ भगवती की महात्म्य कथाओं का श्रवण करने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।